विभाजिता का नियम। इसमें हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 2 से विभाजित होगी, 3 से, 4 से, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ तक हम लोग जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक विभाजिता का नियम एक एक करके पढ़ेंगे। इससे ये आसान होता है कि जो आने वाला एग्ज़ाम है बीएड और सीटेट का, इससे रिलेटिव प्रश्न क्या करता है, बार बार पूछता है। तो पहला है कि 2 से विभाजिता का नियम क्या कहता है। तो 2 से विभाजिता का नियम है कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके इकाई के अंक पे किसी भी संख्या के इकाई किसका, तो किसी भी संख्या के इकाई का अंक, किसी भी संख्या के इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या क्या होगी, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं मान लीजिए कि कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ पे कोई भी संख्या 2, 3, 5, 6, 7, 9, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसके इकाई के अंक यहाँ पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अदरवाइज कोई भी संख्या हो तो वो संख्या क्या होगी, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अर्थात 2 से भाग देने पे उस पर क्या होगा, पूरी वो संख्या क्या होगी, कट जाएगी। अब देखते हैं 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम कहता है, इसके 2 होते हैं। पहला, या तो संख्याओं का योग क्या हो, 3 से विभाजित हो। कोई भी संख्या दी हो उसमें 3 से भाग देने पे संख्याओं के योग में अगर हम क्या करते हैं, 3 से भाग देते रहें तो वो संख्या पूर्ण रूप से क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे संख्याओं का योग, जैसे 2, 3, 5, 1, 1, ये हो गया ना। कह रहा है कि संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। मतलब कि जो भी संख्या दिया हो वो क्या हो, 3 से विभाजित हो। तो देखिए संख्याओं का योग करिए, 2 और 3 कितना होगा, 5, 5 और 5 कितना होगा, 10, 10 और 1 और 1 2, 10 और 2 12। संख्या जो है उसका योग क्या है, 12 है, और ये 12 संख्या क्या होगी, 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या हो अगर उसका योग, संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित हो जा रहा है तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। 4 से विभाजिता का नियम कहता है कि यदि संख्या के इकाई और दहाई का अंक, क्या इकाई और दहाई का अंक क्या हो, 4 से विभाजित हो। संख्या के इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाजित हो तो वो संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। क्या इकाई, जैसे कोई भी संख्या हो, 3, 2, 5, 1, 2, ये हमारा इकाई का अंक रहा है 2, और ये हमारा दहाई का। इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाजित हो जाए, मतलब इकाई और दहाई के अंक पे क्या है, 12। अगर 12 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो क्या होगा, वो संख्या 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। कोई भी संख्या हो तो इसमें सबसे पहले हमें इकाई और दहाई का अंक देखा जाता है। 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि यदि संख्या, कोई भी संख्या दी गई हो, संख्या की इकाई क्या, यदि संख्या के इकाई के अंक पे क्या हो, 0 और 5 हो, क्या हो, 0 और 5, 0 या 5 कोई भी संख्या हो, यदि उसके इकाई के अंक पे 1, 3, 5, 7, 0, 1, 3, 5, 7, कह रहा है कि कोई भी संख्या हो उसके इकाई के अंक पे क्या हो, 0 हो या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वो संख्या क्या होगी, पूर्ण रूप से 5 से विभाजित होगी। अदर इकाई के स्थान पे 0 और 5 के रिलेटिव और कोई संख्या आ जाए तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित नहीं होगी। 6 से विभाजिता का नियम देखिए, 6 है ना, तो 6 का क्या है, 2 और 3, मतलब कि 2 और 3 का गुणा करने पे क्या होता है, 6 से विभाजित हो जाता है ना। तो आपको इसका मतलब ये कि वैसी संख्या जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, मतलब कि 2 से विभाजित हो और 3 से, तो वो संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या लिखिए यहाँ पे, 3 से ही विभाजित वाली संख्या कोई भी लिखिए, देखिए ये संख्या हमने लिख दिया,
अब देखते हैं कि क्या जो संख्या हमने लिखा है वो 2 और 3 से विभाजित है। 2 से विभाजितता का नियम होता है कि इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई आए, तो 6 तो आ गया है, मतलब कि ये 2 से क्या है, विभाजित होगा। अगर ये 3 से भी हो जा रहा है, 3 से क्या कहता है कि इसका योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। देखिए 2 और 1 कितना, 3, 5 और 1 क्या होगा, 6, और यहाँ पे क्या है, 6। देखिए 6 3 से विभाजित होगा, ये भी 6 3 से, और ये 3 भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये संख्या भी क्या, 3 से विभाजित होगा। अर्थात 2 और 3 से विभाजित होगा, तो ये संख्या क्या होगा, 6 से भी क्या होगा, विभाजित होगा।